जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा सीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। उसी चैनल के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ सगुन और अपसगुन की बात कही गई है। इसमें सगुन के अंदर चींटियों के बारे में हमने आपको पहले बता चुके हैं। एक कान खजूरा आता है, उसके बारे में आपको बता चुके हैं। कौवा होता है, कौवे से भी अपशगुन को देखते हैं, उसके बारे में अभी हमने आपको बताया नहीं है, लेकिन उसका वीडियो आपके सामने बनाएंगे। आज की जो बात कर रहे हैं, पीछे हम कबूतरों के बारे में भी आपको बता चुके हैं कि सगुन और अपशगुन इनसे हम कैसे विचारते हैं। आज की बात करते हैं छिपकली की, कि सगुन शास्त्र के अंदर छिपकली का क्या महत्व होता है और इससे हम कैसे अपने अच्छे बुरे सगुन को विचार सकते हैं, उसी के बारे में आज आपसे बात करते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में छिपकली अगर हमारे शरीर पर कहीं भी गिरती है तो उसका कोई न कोई सगुन या अपशगुन हमारे साथ जरूर घटना घटित होती है। दोनों प्रकार के हमारे साथ उसका प्रभाव पड़ता है। छिपकली देखने में एक बदसूरत, खूंखार, तो छिपकली मगरमच्छ का रूप जैसे होती है तो खूंखार ही कहेंगे। वो मगरमच्छ बड़ा होता है, छिपकली छोटी होती है, तो है करीब करीब रूप ऐसा ही उसका। तो थोड़ी सी बदसूरत होती है, इससे डर भी लगता है आदमियों को। अगर ये किसी के खाने में, भोजन में अगर गिर जाए और आपको पता न चले और वो आदमी गलती से इसका भोजन खा ले, तो ये इतनी जहरीली होती है कि भोजन खाते ही वो आदमी ख़त्म हो जाता है। ऐसा भी अक्सर देखा गया है। हमारे वेद पुराणों में कुछ ऐसी कथा भी आती हैं कि यहाँ छिपकली गिर गई तो उस खाने को फेंकना पड़ा था। ये अक्सर आपको दीवारों पे सीधी चढ़ती हुई दिखाई दे जाएगी। या ये छत होती है, ये छत के ऊपर सरपट दौड़ती हैं, इनको कोई खतरा नहीं होता। इनके पैरों में कुछ इस तरह के पकड़ होती है कि वो छत पे इसको उल्टा लटक के भागने में इसकी मदद करती है। छिपकली हमारे घरों में दो प्रकार की होती है। एक होती है काली और एक आपने देखो भूरे रंग की होती है, मटमैले से कलर की। उसको दो छिपकली हमारे घर में होती है और अक्सर ये हमारी घर में, रसोई में, हमारी ज़मीन पे हमें वहाँ रेंगती हुई, घूमती हुई दिखाई जाती है। अब ये कई बार क्या होता है, हम सो रहे हैं, बैठे हैं कहीं सोफे पे, बेड पे, कुर्सी पे, या हम लेटे हुए हैं, ज़मीन पर लेटे हुए हैं, तो ये कई बार हमारे ऊपर गिर जाती हैं, या हम लेटे हुए हैं तो चढ़ जाती हैं। अब ये हमारे ऊपर चढ़ती हैं या गिरती हैं तो उसका क्या शगुन और क्या उसका अपशगुन होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, वीडियो आपकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। छिपकली हमारे हर घर में होती है और हर आदमी इसको जानता है। छिपकली को उससे क्या बचना है, कैसे बचाव करना है, हमारे लिए वो कैसे घातक होती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आपका जो चैनल आप देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आपका अपना चैनल है। कोई दर्शक अगर पहली बार आए हमारे चैनल पे तो उनसे मेरा नंबर निवेदन है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको परमानेंट ये हमारा चैनल देखना है तो एक बेल पुश का आइकॉन होता है, उसको ऑल करें तो आपको साथ साथ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कुंडली के बारे में हमारा जो ये चैनल है, हमारा जो आश्रम है ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये कुंडली की विशेषण के लिए कार्य करता है। अगर आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी आ रही है, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म समय, जन्म स्थान, नाम लिख के भेजिए और पाइए हमारे संस्थान से मेरे द्वारा आपको सरल और सटीक भाषा में उपाय। कुंडली मिलान कराने बच्चों के विवाह शादी में दिक्कतें आ रही हैं, आप कईयों को दिखा चुके, परेशानी आ रही है, तो एक बार ऊपर व्हाट्सएप नंबर जो दे रखा है उस पर अपने डिटेल बच्चों की भेजें और हमारे से भी समाधान उसका प्राप्त करें। चलिए अब बात करते हैं छिपकली के बारे में। घर में इसका दिखना शुभ माना जाता है क्योंकि इसको लक्ष्मी का रूप माना गया है। छिपकली को जब छिपकली हमारे शरीर पर गिरती है तो कुछ भविष्य के संकेत भी हमें दिखाई देते हैं, ऐसा हम आपको बता सकते हैं। कुछ भविष्य के संकेत हमें मिलते हैं इससे, और वो जो संकेत हैं शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगर अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं, छिपकली कहाँ गिरेगी तो क्या परिणाम होगा। अगर हमारे सिर पर छिपकली गिरती है तो इसका मतलब ये है कि समाज में, घर में या ऑफिस में हमें मान सम्मान प्राप्त होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। हमारी जो जॉब है, नौकरी, इसमें प्रमोशन हमें मिलेगा, ऐसा भी मान सकते हैं। अगर छिपकली हमारे कान पर गिरे तो ये शुभ माना जाता है और इसका जो शुभ समाचार हमें मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन, कोई जायदाद,
का हमें लाभ हो सकता है, इसको शुभ माना जाता है। अगर सोते हुए कभी गर्दन पर छिपकली गिर जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, वो अब आपके समाप्त हो जाएंगे गर्दन पर गिरने से। कोई विवाह का प्रस्ताव भी आपके साथ आ सकता है। ऐसा हम कब कहते हैं? जब छिपकली आपके सोते हुए आपके माथे पर गिर जाए। यहाँ माथा है ये, अगर माथे पे छिपकली अगर आपके गिर जाती है तो आप ये समझ सकते हैं कोई मेहमान आपके घर आने वाला है, जिससे मिलकर आपको बहुत बड़ी खुशी होगी, ऐसा मेहमान आने वाला है। कोई शादी विवाह का प्रस्ताव भी आपके घर पर, अगर आप शादी लायक हैं, लड़का हो या लड़की, तो उसके लिए ऐसा प्रस्ताव भी आ सकता है। दायां हिस्सा होता है राइट हैंड। दाएं हिस्से की जो कमर होती है ये राइट हैंड की, अगर इस कमर के ऊपर छिपकली गिरती है तो आपको सरकार से लाभ होगा, कोई बड़ा काम आपका सरकारी बन सकता है, नौकरी सरकारी आपको प्राप्त होने के चांस बनते हैं। अगर ये छिपकली बाएं हिस्से कमर पर गिरती है तो आपको कुछ न कुछ परेशानी पैदा होगी, आपके लिए कोई अशुभ समाचार पैदा हो सकता है, या आपको कहीं से कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। आप लेटे हुए हैं, छिपकली अगर आपके पेट पर गिर जाती है तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। इससे सुख समृद्धि आपकी बढ़ती है, धन आने का संकेत होता है कि आपको कहीं न कहीं से धन प्राप्त होगा। अक्सर हमने देखा है घर में ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, आदमी तो अपने काम पर निकल जाते हैं, ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ज़्यादातर महिलाओं के लिए है, तो ध्यान रखें। बाकी महिला पुरुष दोनों के लिए बराबर है, लेकिन हम ज़्यादातर इस बात को महिलाओं के लिए कहते हैं क्योंकि महिलाओं के साथ ये घटना ज़्यादा करती हैं। अगर किसी महिला के छिपकली अगर आपके दाएं हाथ पर, राइट हैंड पर गिरती है तो इसको बहुत ही शुभ माना जाता है, आपके पास धन आगमन के रास्ते खुल जाते हैं। अगर किसी महिला के बाएं उल्टे हाथ पर अगर किसी महिला के उल्टे हाथ पर छिपकली गिरती है तो धन की हानि होगी, आप ऐसा समझ सकते हैं। अगर पीठ पर छिपकली गिरे तो व्यक्ति या कोई महिला उसके पीठ पर गिरती है तो उसके बीमार होने के चांस हो जाते हैं ऐसे महिला के, या उसको कोई पीठ पीछे, उसके पीछे से उसको कोई धोखा देने की कोशिश भी कर सकता है। अगर आपकी नाभि जो होती है, इसको टुंडी भी कहते हैं दूसरी भाषा में, ये जो नाभि होती है, अगर नाभि के पास छिपकली गिरे तो आपका जो समझ लीजिए कि जो बुरा दिन या बुरा समय था वो समाप्त होने को आ गया है, बुरे दिन आपके समाप्त हो जाएंगे। अगर छिपकली आपकी छाती पर गिरती है, चेस्ट के ऊपर यहाँ, तो आप ये समझ सकते हैं इससे आपका विदेश यात्रा का योग बना हुआ है, आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। छिपकली ज़मीन पर गिरे, ऊपर से नीचे गिर जाए ज़मीन पर, तो आप कोई अनहोनी घटना का संकेत मान सकते हैं इसको, कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती है, इससे आप सतर्क रहें। अगर आप जहाँ पूजा करते हैं उस मंदिर में आपको छिपकली दिखाई दे तो ये बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। आने वाले दिनों में आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है, और आपके लिए हालात अच्छे होने के चांस भी होता है। और मंदिर में आपको छिपकली दिखाई देती है। छिपकली दीवारों और छत पर उल्टी चलती है। अगर आपको ज़मीन पर कहीं चलती हुई छिपकली दिखाई दे तो आपकी आर्थिक स्थिति उसको देखने के बाद भी बढ़ सकती है, ऐसा हम आपको बता सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आप कहीं बैठे हैं, लेटे हैं, और छिपकली आपको काट लेती है। देखो, छिपकली के अंदर जहर होता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े खाती है, तो जो कीड़े मकोड़े खाते हैं नेचुरली उनके अंदर जहर पाया जाता है, तो इसके अंदर भी जहर होता है। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, सावधान रहें और तुरंत डॉक्टर की सहायता लें। अगर आपको डॉक्टर की सहायता नहीं मिलती है तो आपको कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं, अगर ये उपाय अगर अपनाएंगे आप तो आपको राहत मिलेगी। आप उपायों को ध्यान से देखें क्या क्या उपाय हैं आपके लिए। जहाँ छिपकली काट ले उस स्थान को गर्म पानी से धोएं और कम से कम 20 मिनट तक उस हिस्से को अगर पॉसिबल हो तो गर्म पानी में डुबो के रखें, या उसके ऊपर गर्म पानी की लगातार पट्टियाँ रखते रहें। ऐसा आपको पहली बार करना। रुई और डेटॉल लेकर के आप जहाँ पर उसको काटा है छिपकली ने, उस स्थान को अच्छी तरह साफ करें, और उसको कोई एंटीसेप्टिक, अगर आपके एंटीबायोटिक कोई क्रीम आपके घर में पड़ी है तो आपको उसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद आप डॉक्टर से सलाह लें, और उसमें इन्फेक्शन ना हो इसकी जानकारी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। अगर काटे हुए हिस्से पर कहीं सूजन आ गई तो आपने जो बर्फ़ होती है हमारे घर के अंदर, बर्फ़ लेकर के उसकी सिकाई करें, लेकिन ध्यान रहे कि जहाँ जो हिस्सा काटा है
हमने बर्फ़ उस पर नहीं लगानी है, उसके बाहर बाहर उस हिस्से पर हमने बर्फ़ से सिकाई करनी है, तो उससे भी इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। जख्म अगर हो गया है काटने से तो उसको पट्टी नहीं बांधें, इसको खुला रखें। और घर का एक सबसे बढ़िया उपाय है कि घर में एक एंटीबायोटिक हल्दी होती है, आपने देखा होगा, बहुत ज़रूरी होती है हल्दी हमारे घर में, और बहुत ही ज़बरदस्त काम की चीज़ होती है। थोड़ी सी हल्दी में सरसों का तेल मिलाएं और जिस स्थान पर काटा पहले उसको डेटॉल से इस तरह साफ करके उस स्थान पर उस हल्दी का लेप कर दें, तो उससे भी इन्फेक्शन होने से बच जाते हैं। आपका जो जख्म है वो भी जल्दी भर जाता है। अब एक बात और बताता हूँ, देखिए ये छिपकली होती है, इसके दांत बहुत छोटे छोटे होते हैं। आपको लगता है छिपकली ने काट लिया है, तो आप उस स्थान को अच्छी तरह धो करके साफ करके छोटी चिमटी लेकर के उससे उसके अगर कोई दांत उसमें टूट गया है उस दांत को बाहर निकाल के फेंक दें, उसको अच्छी तरह डेटॉल से साफ करें और उसके बाद तेल और हल्दी का एक पेस्ट बना के और उसके ऊपर पहले अच्छी तरह उसके ऊपर लेप कर दें उसका, और उसके बाद डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। आप ये घरेलू उपाय हैं, आप कर सकते हैं अगर आपको कोई डॉक्टरी सहायता नहीं मिल पाती समय पे, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर से संपर्क करना आपका बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि छिपकली के अंदर जहर होता है। हमारे शरीर में जहर फैल गया तो बहुत दिक्कत खड़ी हो सकती है। ये छोटा सा प्रोग्राम छिपकली ऊपर मैंने आपको बनाया, उपाय भी बताए। आपको प्रोग्राम कैसा लगता है अपनी राय दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।